मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं पूरा दिन, जितने प्रोग्राम थे, पूरा दिन हमारे एमपी इमरान मसूद साहब के साथ था और मैंने सभी जहां जहां वो जो कुछ बोले वो मैंने सुना। उसके बाद शाम को, रात को कल रात को मैंने हमारे विधायक जी आशू मलिक जी जो खाता खेड़ी में अपनी बात रख रहे थे गणतंत्र दिवस के मौके पर, वो भाषण मैंने उनका सुना तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और मैं बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस पर उन्होंने अपने पूरे भाषण में, बजाय इसके कि वो गणतंत्र दिवस के लिए कुछ बोलें, उनका पूरा भाषण इमरान मसूद साहब के ऊपर फोकस था। आखिर क्या वजह है इस बात की? इमरान मसूद साहब ने तो कल कहीं उनके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपनी बातें रखी, आवाम के सामने देश की बातें रखी, अपनी बातें रखी, जनहित की बातें रखी, अपने कामों को उन्होंने गिनवाया कि जितने सारे मुद्दों पर उन्होंने बोला। तो इस चीज की जरूरत कहां आ गई कि हमारे विधायक जी ने जिस तरह से उन पर एक अटैक करने का काम किया, उसकी जरूरत मैं नहीं समझता कि इतने आगे, इतना एग्रेसिव होकर के जिस तरह से गुस्से में उन्होंने इमरान मसूद साहब पर अटैक करने का काम किया, तो वो उन्हें उनके पद के हिसाब से उनको शोभा नहीं देता। जिस तरह से काम के ऊपर वो बोले, डिबेट कर लें, काम कर लें, अरे भाई ये तो जनता के लिए, जो आपको या एमपी साहब को जो निधि मिली हुई है वो तो जनता की निधि है, वो तो सरकार देने का काम कर रही है, जनता की है, जनता के लिए है। उसमें अगर आप नाली और खड़ौंजे बनवाने का काम कर रहे हो तो वो कोई एहसान जनता पर नहीं है। माननीय विधायक जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन सब से आप बाहर निकलिए। इस सब से बाहर, राजनीति में वो आगे चलता है, लड़ने से कोई ये कुश्ती लड़ने का काम हो रहा है, कोई अखाड़ा है ये तो सियासी बातें हैं। सियासी बातें अपनी रखिए और वो बड़ा नेता होता है जो दूसरे से अपनी लाइन को लंबी करने का काम करे। आप बजाय उन पर सीधे आरोप लगाने के, आप काम करके दिखाइए, उनसे ज्यादा काम करके दिखाइए, लाइन अपनी लंबी खींच करके दिखाइए, तो जनता आप अपने आप देख लेगी। आपने पिछले हफ्ते आप मेरे आवास पर आए थे, आपका स्वागत, आपका घर है, जब चाहें आप आ सकते हैं। उस दिन भी मैंने आपको कहा था, जिस तरह से आपने रंदे वाले बयान को उनके तोड़ मरोड़ कर, और कल भी आपने नाम लेकर के किया, मैं कहना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि आप उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। उनका मकसद उस दिन भी सिर्फ रंदे से ये था कि हमारे बुजुर्ग, हमारे कौम के बुजुर्ग, गरीब लोग बड़ी मुश्किल से, मशक्कत से पैसा कमाते हैं और हमारे बच्चे उसको बैठ करके गंवाने का काम करते हैं। उनका सिर्फ इतना मकसद था। उन्होंने किसी बिरादरी को टारगेट करने का काम नहीं किया, ना वो करते। और उनका बड़कपन देखिए, उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहकर माफी मांगी कि अगर किसी को मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मैं माफी चाहता हूं। ये बड़कपन होता है। आपने जिस तरह से बिरादरी की कभी बात उन्होंने नहीं की। अरे भाई, वो बिरादरी की बात करेंगे भी क्यों? उनकी बिरादरी, अगर बिरादरी लेवल पे देखें तो उनको तो सारी बिरादरियों ने हमेशा वोट देने का काम किया। वो बिरादरी की बात क्यों करेंगे? अगर वो बिरादरी की बात करेंगे तो उनको तो नुकसान है। बिरादरी की बात आप करना छोड़ दीजिए। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहा है आज तक। सब हिंदू मुस्लिम भाई एक होकर के चले हैं, कभी बिरादरी की कोई बात नहीं आई है। मैं जब चुनाव लड़ा, मुझको भी हर बिरादरी का वोट मिला, मुस्लिम हिंदू भाइयों का, सबका वोट मिला। आपको भी इसी तरह से विधायक जी सबने वोट दिया, तो आप बिरादरी की बात ना करें तो अच्छा है। आगे भी यहाँ का मोहब्बत, प्यार जिस तरह से यहाँ हमेशा रहा है, आगे भी उसको उसी तरह से रहने दें। इस तरह की कोई चीज ना पैदा करें जिससे बिरादरी वाद पैदा हो और किसी चीज हमें और आने वाली हमारी नस्लों को इससे कोई भारी नुकसान उठाना पड़े। इस तरह की बात आप ना करें। जिस तरह से आपने उनको सीधे सीधे ये चैलेंज किया है कि कौम को हम अब और बर्बाद नहीं होने देंगे। अरे भाई विधायक जी, माननीय विधायक जी, कौम को कौन बर्बाद कर रहा है?
आप भी राजनीति में हैं, इमरान साहब भी राजनीति में हैं, वो भी अपने कौम के लिए और सब लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। तो ये कहां चैलेंज देने की बात आ गई, हम कौम को और बर्बाद नहीं होने देंगे। वो भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो अपने अपने काम आप अपनी पार्टी के लाइन के हिसाब से काम करें, वो अपनी लाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इसमें इतना एग्रेसिव होकर के जिस तरह की उन्होंने हमेशा सबको चुनाव लड़ाया। किसको उन्होंने चुनाव नहीं, यहां से सलीम इंजीनियर साहब को उन्होंने चुनाव लड़ाया, बहुत थोड़े से वोट से वो हार गए थे, उनकी किस्मत में नहीं था उस वक्त, वो हार गए थे। तो कौम को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। आप विधायक हैं, बड़ी सोच आप रखिए, छोटी सोच से काम नहीं चलेगा। आप बड़ी सोच रख करके चलें तो यही हमारे और आप सबके लिए अच्छा रहेगा। कभी इस तरह की बात कभी किसी ने आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं किए हैं। आप भी इससे बचें और मोहब्बत प्यार से अपने अपने पार्टी के लाइन के हिसाब से काम करते रहें और इसी में सबकी भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।